नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। रशिया यूक्रेन की टेंशन की वजह से मार्केट का माहौल ख़राब हो गया है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 10-12% करेक्ट हो चुका है। 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आगे आने वाला समय थोड़ा कठिन ज़रूर हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है अच्छे शेयर्स को सस्ते दाम पे खरीदने के लिए। लेकिन फिर भी हम खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि डर लगता है। अगर कोई बता देता है कि भाई टेंशन मत ले, यहाँ पर खरीद ले, अच्छा शेयर है, तो हम खरीद लेते हैं। हौसला देने वाला चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में प्रमोटर्स माल खरीद रहे हैं, उससे बड़ा हौसला और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है कि क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, कितना रेवेन्यू बढ़ सकता है, कितना प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो आज हम 3 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर फरवरी में प्रमोटर्स ने माल खरीदा है। सबसे पहला शेयर है HCL टेक्नोलॉजीज। यहां पर 1125 करोड़ का बाइंग होता हुआ नजर आता है। फरवरी में 1125 करोड़ का माल खरीदा गया है। कौन से प्राइस पे खरीदा है? तो ऑन एन एवरेज यहां पर 1150 के आसपास आपको खरीदारी होती हुई नजर आती है। सब खरीदारी एक साथ नहीं हुई है, कुछ 1170 पे हुई है, कुछ थोड़े नीचे प्राइस पे हुई है, लेकिन ऑन एन एवरेज यहां पर आपको मेजॉरिटी ऑफ द बाइंग होती हुई नजर आती है। 2,98,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 1129 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। 27 का पीई रेशियो है। तो वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा महंगा नज़र नहीं आता। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, कंटिन्यूसली रेवेन्यू हमें ग्रो होता हुआ नजर आता है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा जंप हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1350 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने सपोर्ट लिया 1100 के लेवल पे, फिर से तेजी देखने को मिली। 1350 के लेवल से ही गिरावट देखने को मिली। 1100 के आसपास सपोर्ट लिया, ऊपर गया और वापस हमें ये नीचे आता हुआ नजर आता है। क्लियरली स्टॉक में आपको वीकनेस नजर आती है। सेम लेवल से 2 बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है और ये जो 1100 का सपोर्ट है वो भी हमें वीक होता हुआ नजर आता है, क्योंकि एक बार और दूसरी बार सपोर्ट ले चुका है। तीसरी बार ये स्टॉक यहीं पर आने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल ये स्टॉक हमें 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आता है। स्लाइटली ऊपर क्लोज हुआ है, बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 42 का डेली RSI है, तो मोमेंटम तो बिल्कुल नहीं है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है कि फिलहाल ये स्टॉक अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 5 हफ्ते से यहीं पर ये ट्रेड कर रहा है। वीकली RSI 47 है, तो मोमेंटम बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन भी नहीं है, ओवरसोल्ड भी नहीं है, लेकिन सपोर्ट की तरफ हमें ये बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस का लेवल है, 1200 के आसपास का लेवल। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, ब्रेकआउट हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर से यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें ये नीचे आता हुआ नजर आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 1100 का लेवल 2 बार एज अ सपोर्ट देखने को मिला, तो तीसरी बार ये सपोर्ट टूट जाएगा, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सपोर्ट अभी वीक हो चुका है। करंट मार्केट प्राइस खरीदारी करने के लिए बुरा नहीं है, लेकिन 1000 रुपये का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। 1050 के लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उसकी हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। हमने HCL टेक्नोलॉजीज और भी सारे IT शेयर्स के बारे में डिटेल में एनालिसिस वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और एक बात यहाँ पर समझने की है कि प्रमोटर्स ने अगर 1150 के आसपास खरीदा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है। गिरावट हो सकती है, सेंटीमेंट क्या है वो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि प्रमोटर्स भी खरीद रहे हैं, तो ऐसे शेयर्स को हमें यहाँ पर नज़र में रखना चाहिए और हमें भी यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा शेयर है बजाज ऑटो लिमिटेड। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। 3500 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। 16 का पीई रेशियो है, तो वैल्यूएशन आपको चीपर साइड पे दिखाई पड़ता है। यहाँ पर प्रमोटर्स ने 210 करोड़ का माल खरीदा है। कौन से प्राइस पे खरीदा है? तो अप्रॉक्सीमेटली 3470 पे हमें मेजॉरिटी ऑफ द बाइंग होती हुई नजर आती है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। रेवेन्यू हमें कंटिन्यूसली पिछले 3 सालों से नीचे आता हुआ नजर आता है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें यहाँ पर कोई खास जंप देखने को नहीं मिल रहा। 2020 के मुकाबले 2021 में प्रॉफिट नीचे गया है और एक्चुअली 2019 के प्रॉफिट के हिसाब से भी 2021 का प्रॉफिट हमें नीचे नजर आता है। ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन देखने को मिला, इसीलिए फिलहाल ये स्टॉक के परफॉर्मेंस में भी, कंपनी के परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 40 टू 50 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 3200-100 तक जाता हुआ नजर आया है और वहां से हमें रिकवरी देखने को मिल रही है और फिलहाल ये स्टॉक 3500 पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपने सारे मूविंग एवरेज एकदम नज़दीक आ चुके हैं, चाहे वो 200 हो, 100 हो, 20 हो या 50 हो, सारे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं क्योंकि स्टॉक में उसी प्रकार का मूवमेंट नज़र आता है। डेली RSI 49 का है, मोमेंटम आपको इतना खास नज़र नहीं आता। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें यहाँ पर नज़र आता है कि स्टॉक अपने 200 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता हुआ नज़र आया। वीकली RSI 47 है, यहाँ पर भी मोमेंटम बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था, यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल आपको ये वीक ही नज़र आता है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। स्टॉक के चार्ट पे हमें दो इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस का लेवल है 3600 के आसपास का लेवल, 3650 के आसपास का लेवल। यहाँ पर स्टॉक ने कंसोलिडेट करने की कोशिश की थी लेकिन ये टूट गया, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक यहीं पर रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है। सपोर्ट के बारे में बात करें 3200 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसी के आसपास ये रिवर्स हुआ, थोड़ा नीचे चला गया था लेकिन वापस रिवर्स हो गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बना हुआ था, पास्ट में ये हमें कई बार पहले रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिला है, तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो यहाँ पर खरीदारी कब करनी चाहिए? खरीदारी मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस बुरा नहीं है क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन आपको सस्ता नज़र आता है और स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पिटा हुआ है, 4300 के लेवल से 3500 के लेवल पर आ चुका है। लेकिन टेक्निकली यहाँ पर 3250, 3300 ये सारे लेवल्स हमें अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। जिस प्रकार की यहाँ पर कंडीशन है मार्केट में, ऑटो स्टॉक्स में और बजाज ऑटो के चार्ट में भी जिस प्रकार की कंडीशन फिलहाल बनी हुई है, तो 3300 के लेवल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तीसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पर प्रमोटर्स ने 50 करोड़ का माल खरीदा है फरवरी में। कौन से प्राइस पे खरीदा है? तो अप्रॉक्सीमेटली 6920 के आसपास खरीदा है। यहाँ पर ज़्यादातर खरीदारी होती हुई नजर आती है। 50 करोड़ ऑफकोर्स कोई बड़ी अमाउंट नहीं लगती क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ है। 69 का लास्ट डेट प्राइस है, 67 का PE रेशियो है, तो वैल्यूएशन वाइज आपको थोड़ा बहुत तो प्रीमियम साइड पे दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर 50 करोड़, ये देखिए कि भाई इतना छोटा अमाउंट खरीदा है, लेकिन खरीदा है ये इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रमोटर ने यहाँ पर खरीदा है वो हमारे लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन हो जाती है, इस प्रकार से इंटरप्रेट करना जरूरी हो जाता है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, कंटिन्यूअसली आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2020 और 21 में भी यहाँ पर आपको ग्रोथ नजर आती है, हालांकि प्रॉफिट्स आपको नीचे जाते हुए नजर आए हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 8000 के लेवल से ये 2 बार रिवर्स हो चुका है और यहाँ पर ऑलरेडी कई बार ये सपोर्ट ले चुका है। जो लेवल है 6800 के आसपास का लेवल। कल हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला था, 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है ये हमें टूटता हुआ नजर आया था, लेकिन आज हमें वापस एक रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। मैं यहाँ पर एक पैटर्न आपको दिखाना चाहूँगा। ये गिरावट देखने को मिली, ये फ्लैग बनता हुआ नजर आया और इसका एक ब्रेकडाउन हुआ। तो ये ब्रेकडाउन फेल कब होगा? ये एक दिन ऊपर आ गया उसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकडाउन फेल हो गया है। जब तक स्टॉक ये 7250 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम यहाँ पर यही मान के चलेंगे कि स्टॉक में वीकनेस बनी रह सकती है। अगर ये 7250 के ऊपर निकल जाता है तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ है ये फेल हो जाएगा और यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो नीचे के लेवल्स तो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। डेली RSI 47 है, तो मोमेंटम कोई खास नज़र नहीं आता, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि कई बार एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिला है। वीकली RSI 48.95 है, ऑलरेडी यहाँ पर ओवरबॉट कंडीशन से नीचे आ चुका है। 40-45 की रेंज एक अच्छी रेंज होती है जहां पर हम एक अच्छे शेयर में, ब्लू चिप शेयर में, प्रेफरेबली लार्ज कैप में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अपने सपोर्ट की तरफ हमें ये बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक में हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल नजर आता है, ये ट्रेंड लाइन आपको नजर आएगी। पिछले 2 साल से इसी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक चल रहा है, यहाँ पर आता है, सपोर्ट लेता है और वापस आपको दौड़ता हुआ नजर आता है।
फिलहाल भी यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सपोर्ट थोड़ा बहुत वीक हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं, करंट मार्केट प्राइस अच्छा है, खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चांसेस ज़्यादा ये नज़र आते हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। तो अगर आपने ऑलरेडी इस जोन में एक बार एक्यूमुलेट किया है तो आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल नहीं खरीदा है तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी जा सकती है। नेक्स्ट लेवल जो हमें नजर आ सकता है, अगर ये लेवल डिसाइसिवली टूट जाता है तो 6000 का लेवल हमें अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि पहले यहाँ पर एक अच्छा खासा कॉन्सोलिडेशन देखने को मिला है, एक राउंड ऑफ लेवल भी है और एक अच्छा कॉन्सोलिडेशन हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर हमने 3 स्टॉक्स डिस्कस किए, HCL टेक्नोलॉजीज, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, तीनों ही निफ्टी 50 की कंपनीज हैं। आपको एक डाउट हो सकता है कि भाई ये तीनों अच्छी कंपनीज हैं, यहाँ पर तो हम खरीदारी करेंगे ही, प्रमोटर खरीद रहे हैं या फिर नहीं खरीद रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन इसका बहुत मतलब बनता है, क्योंकि बजाज फाइनेंस को बहुत से लोगों ने 2000 के प्राइस पे बेचा भी था। जो नए निवेशक आ रहे हैं उन्हें लगता है वो बहुत ही बेवकूफ़ लोग रहेंगे जिन्होंने बेच दिया, लेकिन बेवकूफ़ नहीं थे वो लोग। जब पैनिक होता है तब इसी प्रकार के आपके एक्शंस होते हैं। मुझे कल ही किसी ने कहा कि किसी ने वो 2000 के प्राइस पे बजाज फाइनेंस खरीदा था, फिर भी उसने लॉस पे बेचा, क्योंकि यहाँ पर खरीदा, पैनिक हो गया, फिर से नीचे बेच दिया। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। मार्केट नीचे आता है, वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, थोड़ा बहुत और भी गिर सकता है। तो ऐसे समय पे अपने स्टॉक्स पर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये 3 स्टॉक्स ऑलरेडी क्वालिटी कंपनीज हैं, लेकिन प्रमोटर भी माल खरीद रहे हैं, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।